आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 25 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरगाह कि द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन, ये हमारे पास एक एक्सपेंशन है। इस एक्सपेंशन का हमारे पास क्या निकाल दें, कांस्टेंट टर्म निकाल दें। चलिए सबसे पहले अपने पास ये एक्सपेंशन क्या दे रखा है, तो 2x प्लस 1/x की पावर 7 के बराबर दे रखा है। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। x की पावर -7 के बराबर दे रखा है, प्लस टेन से अपने पास 3x² के बराबर, और इन पूरी के पावर में अपने पास क्या दे रखा है, 5 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने पास मल्टीनोमियल है। जब मल्टीनोमियल है तो यहाँ से अपने पास इसके जनरल टर्म बताएं। जनरल टर्म अपने पास किस हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 5 फैक्टोरियल के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, और ये अपने पास हो जाएंगे गामा फैक्टोरियल। यहाँ से अपने पास 2x की पावर में किस हो जाएंगे, तो अल्फा के बराबर, इंटू एक्स की पावर अपने पास हो जाएंगे तो -7 बीटा के बराबर है ना, -7 बीटा के बराबर। इसको थोड़ा सा अपने के पास डिलीट कर दो, तो ये किस आ जाएंगे -7 बीटा के बराबर, और इंटू अपने के पास किस आ जाएंगे, तो 3x की पावर में अपने के पास किस आ जाएंगे, तो इसको अपने के पास थोड़ा सा अच्छा से लिखो 3x², और इनकी पूरी की पावर में अपने के पास किस आ जाएंगे, गामा के बराबर। हमारे पास क्या कर रहा है, कांस्टेंट टर्म, इसमें जो कांस्टेंट टर्म होगा वो किसके बराबर होगा, यानी आ गया अपने पास 5 फैक्टोरियल, होल अपॉन आ गया अपने पास अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, और ये रहा गामा फैक्टोरियल। यहाँ से आ गया अपने पास 2 की पावर अल्फा इंटू अपने पास 3 की पावर अपने पास आ जाएंगे तो गामा के बराबर, 2 की पावर अल्फा 3 की पावर गामा के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने पास x की पावर में अल्फा -7 बीटा और प्लस 10 आ जाएंगे 2 गामा के बराबर। ये हो जाएंगे, कोई एतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमें ये करना है कि इक्वेशन है हमारे पास एक, और इक्वेशन है हमारे पास अपने पास कितने बनेंगे, 2 बन जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे पास यहाँ पर अल्फा प्लस टर्म इन कंडीशन क्या है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 5 के बराबर होनी चाहिए, पहला ये। और दूसरा ये कि अल्फा -7 बीटा और प्लस टाइम्स 2 गामा इक्वल टू अपने किस बराबर होनी चाहिए, तो यह गया अपने के पास 0 के बराबर होनी चाहिए, हाँ या ना। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन बने कितने, 2, और अननोन हमारे पास कितने हैं, तो 3 है। तो अब हमें बनाने पड़ेंगे केस। कैसे, क्योंकि अल्फा और बीटा गामा हमारे पास क्या हो सकता है, तो अल्फा बीटा गामा सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा अपने पास नीचे कर लो ताकि हमें आसानी हो जाए। ठीक है, अब ये नीचे हो जाए यार, एक सेकेंड। ठीक है, ये आ गया अपने के पास, इससे ये आ गया। ठीक है, जैसे अपने के पास अल्फा बीटा गामा अपने के पास क्या होनी चाहिए, यहाँ पर ये भी लिख लीजिए, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा बिलोंग्स टू होल नंबर, क्योंकि अल्फा बीटा गामा हमारे पास होल नंबर ही होनी चाहिए। कोई इतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब अपने के पास करने क्या है, तो वही करने जो मंजूर खुदा है। अब एक मंजूर खुदा नहीं, पहले अपने पास इधर कंसेप्ट देख लो। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 5 होनी चाहिए, और इसका सम अपने के पास ऐसा कुछ होने के 0 होनी चाहिए। चलो हमारे पास बॉक्स बनाओ, कितने बॉक्स, तो अल्फा के लिए अलग, बीटा के लिए अलग, और यहाँ से अपने के पास गामा के लिए अलग। तो यहाँ से अल्फा बीटा गामा के लिए हम बॉक्स, कोई इतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी। क्या क्या अल्फा बीटा और गामा के लिए देख लेते हैं अपने पास कितने केस बनते हैं। यहाँ से अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं अपने पास बीटा की जगह 0 डाल रहे हैं, बीटा की जगह जैसे 0 डालेंगे गामा हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 0 होने चाहिए। तो बीटा की जगह अपने पास 0 डाल ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि दो अपने के पास होल नंबर का सम कभी 0 हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ से अपने पास गामा की जगह क्या डाल दो, 0 के बराबर, और अल्फा अपने पास 7 डाल दो। जैसे अल्फा 7 डालेंगे हमारे पास टोटल का सम भी 5 होनी चाहिए, ये भी देखना है। ऐसा नहीं कि अपने पास ये दोनों एक साथ ट्रू होनी चाहिए, पता चले कि ये ट्रू हो गया ये ट्रू हो ही नहीं। अल्फा 1 डाल दो और बीटा अपने पास 3 डाल दो, अल्फा 1 और बीटा 3 डाल दो, तो 3 2 5, और यहाँ से अपने पास ये 0 डालोगे तब पर भी अपने के पास हमें चाहिए 5, और इसका सम 0 चाहिए। बीटा अपने के पास क्या डाल दो, 1 डाल दो, तो ये किस तरह हो जाएंगे, बीटा की जगह अपने के पास 1 डालो, और हमें अब 7 बनाने हैं। इसके जगह अपने पास 3 दूनी 6, ये किस तरह आ जाएंगे, 3 दूनी 6, और ये आ गया अपने पास 1 के बराबर। तो 3 दूनी 6 1 7, 3 1 4 1 5, हमारे पास ये आ गया। एक केस तो अपने के पास किस तरह हो जाएंगे 1 1, और अपने के पास किस तरह हो जाएंगे 3 के बराबर। अगला अपने के पास केस देखो, अगला केस अपने के पास बीटा की जगह 1 डालो, 2 डालो तो 14 आ जाएंगे। 0 डाल सकते हो, बीटा की जगह 0 डाल ही नहीं सकते हो। इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा दया, ये देख लो। इसके अलावा अपने के पास कोई केस बनेगा नहीं। जब कोई केस बना नहीं तो अपने के पास सिर्फ और सिर्फ ये आ गया। जब ये आएगा तो अल्फा बीटा गामा अपने के पास ये आ गया, तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म का जो कॉफिशिएंट हो जाएंगे वो अपने के पास किस तरह हो जाएंगे, कांस्टेंट जब टर्म जो हो जाएंगे वो 5 फैक्टोरियल, होल अपॉन में अपने के किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, और गामा अपने के पास आ जाएंगे 3 फैक्टोरियल इंटू अपने के पास 2 की पावर 1 के बराबर, और 3 की पावर भी अपने के पास किस तरह हो जाएंगे, तो 3 की पावर में गामा है, गामा की जगह अपने के पास 3 डाल दो। यहाँ से अपने का सॉल्व करो, 5 इंटू 4 और अपॉन में 3 फैक्टोरियल गया, इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे 2 की पावर 1, 2 के बराबर, 3 की पावर 3, 27 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर दिया गया 20 के बराबर, और इंटू 27 दूनी
54 के बराबर हो जाएंगे, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 1 5 के बराबर, 4 दूनी 8 और ये किस आ जाएंगे 5 दूनी 10 के बराबर और इधर 0, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे 1080 इज द करेक्ट आंसर। बराबर, यही हमारे पास क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये थे आपने जेईई मेंस के 25 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था नहीं कि आपने क्वेश्चन बनता नहीं, बनने वाले क्वेश्चन थे और कुछ नहीं थे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।